देश की राजधानी दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर हिंदुओं से खासकर दलितों पिछड़ों का धर्मांतरण चल रहा है। हिंदुओं को प्रताड़ित करने और धर्मांतरण करने पर भी उन्हें परमानेंट नौकरी और अच्छे नंबर देने की शिकायतें मिल रही हैं और ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और फिर सरकार ने इस पर जस्टिस एस.एन. ढींगरा और दिल्ली के पूर्व कमिश्नर पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई थी। जांच की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में खुलेआम सरकारी पैसे से जामिया में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा था और इसमें जामिया का रजिस्ट्रार अहम बयाम सिद्दीकी जो आईपीएस है वो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। जांच कमेटी ने कुल 27 लोगों के बयान लिए जो बताता है कि सरकारी पैसे पर चलने वाले जामिया किस तरह से धर्मांतरण का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। और यहाँ खुलेआम मुस्लिम समुदाय दिल्ली में बैठकर पिछले कुछ दशक में हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवा चुका है। प्रेशर बनाया जाता है उनके ऊपर कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, किसी यहाँ की फैकल्टी से शादी कर लो, बेगम बन जाओ। तो इस तरह की सारी एविडेंस हमारे रिकॉर्ड में है। धमकियां भी दी जाती हैं जिसके अंदर ये यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं हो गए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, एसिड भी फेंका जा सकता है, रेप भी हो सकता है। तो इस तरह की इनडायरेक्ट धमकियां भी प्रोफेसर्स ने अपने उसमें की। एक जो कॉमन फीचर है कि जो कन्वर्शन नहीं कर पाते उनका जो है फर्दर प्रमोशन ब्लॉक करने की कोशिश। तो ये सारी एविडेंशियल चीजें रिकॉर्ड पर हैं। कुछ प्रोफेसर्स ने तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस डाल। एनसीपी नेता नवाब मलिक और अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध में यानी कि विरोध के बावजूद मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया है। साथ ही उनकी बेटी सना मलिक को भी अरुशक्ति नगर से टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी लगातार नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का आरोप लगा रही है। इसको लेकर अब नवाब मलिक ने कहा है जो लोग उन्हें दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे हैं वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ साथ दाऊद कनेक्शन और आतंकवाद के झूठे आरोप भी लग रहे हैं। ये झूठे आरोप सिर्फ मेरी छवि को खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि अगर उन पर आरोप लगाने वालों ने उन्हें माफी नहीं यानी कि उनसे माफी नहीं मांगी तो मेरे वकील उन्हें कानूनी नोटिस भेजेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे जेपी नड्डा ठांडे स्थित एक गुरुद्वारे पर पहुंचे, जहां इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में नेता पहुंचे जो कीर्तन करते हुए नजर आए और कीर्तन में खलल पड़ गया और इससे वहां मौजूद सेवादार भड़क उठे। सेवादारों की नाराजगी के बीच ही जेपी नड्डा वहां से भाजपा नेताओं के साथ निकल गए। नानक जयंती के मौके पर था और इस दौरान बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ गई थी और सेवादारों का कहना है कि जेपी नड्डा के साथ बड़ी तादाद में नेता पहुंचे। इसके चलते कीर्तन में खलल पैदा हो रही थी और जानकारी के अनुसार गुरुद्वारे में दर्शन करने और मत्था टेकने के बाद वो भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरों के लिए खड़े हो गए। इस दौरान वहीं बड़ी संख्या में लोग जुट गया और जिस वजह से सेवादार नाराज हो गए। उनका कहना था कि लोगों की भीड़ के चलते कीर्तन में बाधा पहुंच रही थी। इजरायल की ओर से एक बार फिर लेबनान पर बड़े हमले की खबर सामने आ रही है, जिसमें स्वास्थ्य आपातकालीन सुविधाएं केंद्र और हवाई हमला किया गया। आपको बता दें कि हमले के करीब 12 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो गई और जानकारी के अनुसार हमले के वक्त वहां 20 स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। फिलहाल इजरायली सेना की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले को बर्बर कार्रवाई बताया और कहा है कि लेबनान की सिविल डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह से कोई संबंध नहीं। वहीं दमिश्क माजी के मिसाइल हमले में 5 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गया और इजरायली सेना का कहना है कि उसने इस्लामिक जिहाद आतंकी समूह के बुनियादी ढांचे और कमांडो सेंटरों को निशाना बनाया था।
इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।